बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज़ थी उसमें हमने अ, आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की साइकोमोटर डोमेन के बारे में सिखाना है कुछ। प्रीवियसली हमने कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन की डिटेल लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन्स होती हैं। एक होती है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें थिंकिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते किस किस लेवल पर हैं और कौन कौन सी लेवल्स होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन में हमने ये सीखा कि कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड और एप्रिसिएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उनको कैसे सीखता है। उसके बाद आज हम ये लास्ट लेक्चर इस ब्लूम टैक्सोनॉमी का है, जिसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे साइकोमोटर डोमेन्स की बात करते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्किल जिसमें फिजिकल और प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर होती हैं। फिजिकल कोई भी चीज़ अगर हाथ से करे, अपनी बॉडी से करे, या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो क्या करता है, वो कैसे होते हैं। तो आज हम इसकी थर्ड जो है ना वो डोमेन को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, साइकोमोटर डोमेन। जिसमें क्या होता है कि कोई बंदा किसी भी फिजिकल या प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में कैसे सीख सकता है, उसको हम पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ओरिजिनली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये जो एक वर्क था जिसमें स्टूडेंट्स के सीखने के बारे में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन किया गया था कि कोई भी स्टूडेंट कितनी डिफरेंट लेवल्स पर जो है ना वो थिंक करता है और कैसे सीखता है, उसकी स्किल डेवलपमेंट कैसे होती है। ये ओरिजिनली काम 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने किया था। तो जब इसने काम किया था तो इसने सिर्फ एक ही डोमेन पर काम किया था, जिसका नाम था कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन। तो अदर डोमेन्स जो थी वो फर्दर इंक्लूड की गई थी। जब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन वाज डिस्क्राइब्ड इन 1956। दिस सेमिनल वर्क वाज नोन एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मगर जब हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, इसमें क्या थी, ओनली कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड थी। जब साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के ओरिजिनल हैंड बुक में इंक्लूड नहीं थी। तो ये 3 सेपरेट जो है ना वो एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशनल डेवलपर थे। तो उसने 3 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट साइकोमोटर टैक्सोनॉमीज जो है ना वो लेट 1960 एंड 1970 में जो है ना वो डेवलप की, जिनका नाम था एलिजाबेथ सैम्पसन एंड रविंद्रा एच डेव, अनीता हारो। तो ये कुछ एजुकेशनिस्ट थे जिसने साइकोमोटर डोमेन को क्या किया, साइकोमोटर टैक्सोनॉमीज को क्या किया, डेवलप किया। तो आज हम पढ़ते हैं कि साइकोमोटर डोमेन है क्या। तो दरहकीकत साइकोमोटर डोमेन ये बताती है कि किसी भी स्टूडेंट को या कोई भी अगर सीख रहा है तो वो फिजिकल कोई भी चीज़ अगर हाथ से परफॉर्म की जाती हो या अपनी बॉडी से कोई भी चीज़ अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो कैसे परफॉर्म की जाती है, उसमें मास्टरी कैसे हासिल की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्विमिंग सीख रहा है तो स्विमिंग कैसे सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई लिखना सीख रहा है तो लिखेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल कोई बाइक चलाना, कार चलाना सीख रहा है तो वो कैसे चलाएगा। तो ये सारी की सारी साइकोमोटर डोमेन की डोमेन में आती हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो पहली लेवल पर अगर कम से कम किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी सीखता है, अगर साइकोमोटर डोमेन में, वो आता है इमिटेटिंग के बारे में। इमिटेटिंग का मतलब क्या होता है, कॉपिंग व्हाट अदर डू। आपको पहले क्या करना है, कॉपी करना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हाथ में अगर दूसरे लोग लिखने के लिए हाथ में पेन पकड़ रहे हैं तो आप भी हाथ में पेन पकड़ेंगे। दूसरे लोग जो है ना वो बाइक चलाने के लिए पहले बाइक में क्या करते हैं, चढ़ते हैं। तो आपको पहले वो करना है। तो कॉपी करना है वो चीज़ें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन और सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होगी, आपको पहले क्या देखना है, देखने के बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको कहा जाए उस चीज़ को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। पहले क्या करना है, कॉपी करना है दूसरों की। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ आपको, कोई भी टीचर आपको डांस सिखा रहा है तो कॉपी अ टीचर्स हैंड मूवमेंट। आप जो भी टीचर हैंड की जैसे मूवमेंट कर रहा है वो आपको कॉपी करनी है। फॉलो अ डांस स्टेप, आपको वो स्टेप जो है ना फॉलो करना है।
इसके बाद जो भी सीखने का दूसरा मरहला आता है वो आता है मैनिपुलेटिंग का। आपको क्या करना है, उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिसिंग एंड गेटिंग कंफर्टेबल। आप वो चीज़ को जो आपने वो देखी है और जो आपने इमिटेट की है, उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस द स्किल बाय ट्राइंग इट रिपीटेडली। आपको बार बार वो चीज़ क्या करनी है, मैनिपुलेटिंग की डोमेन में ले आकर आनी है और रिपीट करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग हैंड राइटिंग, आपको प्रैक्टिस करना है, खुद ब खुद प्रैक्टिस करना है। पहले आपने देख लिया, आपको क्या करना है, प्रैक्टिसिंग करना है। प्रैक्टिसिंग करना है कि आपको ड्रिबलिंग बास्केटबॉल, आप ड्रिबलिंग कैसे करते हैं बास्केटबॉल की, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिसिंग के बाद और गेटिंग कंफर्टेबल के बाद, मैनिपुलेटिंग की डोमेन के बाद, तीसरे नंबर पर हमारी आती है प्रिसिशन। प्रिसिशन प्रिसिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक्यूरेटली डू करना। आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ कैसे एक्यूरेटली डू करें, डूइंग द स्किल एक्यूरेटली। इम्प्रूव कंट्रोल, आपको कंट्रोल, उस चीज़ के बारे में आपका कंट्रोल इम्प्रूव होगा। आप फ्यूअर मिस्टेक्स मीन्स आप मिस्टेक्स जो है ना वो कम करता जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप तीरंदाजी सीख रहे हैं तो आप हिट मोर टारगेट्स एक्यूरेटली, आप टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। आपने प्रिसिशन हासिल कर लिए, कीबोर्ड को देखे बगैर आप टाइप करना सीख रहे हैं। ये आती है साइकोमोटर की तीसरी डोमेन। तीसरी डोमेन के बाद हमारे चौथे नंबर पर जो डोमेन आती है वो आती है आर्टिकुलेशन की। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कंबाइनिंग स्किल्स स्मूथली। अब एक या दो स्किल्स जो आपने सीख ली हैं, उन दोनों को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है स्मूथली। लिंक डिफरेंट स्किल, आपको डिफरेंट स्किल्स को लिंक करना है टुगेदर टू परफॉर्म वेल। अब एक या दो स्किल्स आपने जो सीख ली हैं, आपको उनको जो है ना वो लिंक करना है, और लिंक करने के बाद आपको उसके बारे में परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, प्ले अ सॉन्ग यूजिंग बोथ हैंड्स। आपने सॉन्ग को प्ले करना सीख लिया है दोनों हाथों से। पहले एक हाथ से सीखा, अब दोनों हाथों से। तो ये दोनों हाथों की जो स्किल्स थी, राइट हैंड वाली, लेफ्ट हैंड वाली, आपको इस दोनों स्किल्स को जो है ना वो कंबाइन किया। आप दोनों हाथों से आप जो है ना जो देख रहे हैं, आंखों से देखना भी आपने जो है ना वो सीख लिया, कैसे देखते हैं, नोट करते हैं। उसके बाद आप हाथों से वो चीज़ें जो है ना वो परफॉर्म करना सीख जाते हैं। मीन्स मतलब है किसी भी दो से लिंक्स जो है ना, दो से स्किल्स को जो है ना वो आपस में लिंक करना है। कुक अ मील यूजिंग अ मल्टीपल स्टेप्स की मदद से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड को कुक करें। इसके बाद हमारी डोमेन आती है जिसका नाम है नेचुरलाइजेशन। अब ये आपकी बॉडी के अंदर इंटरनलाइज्ड हो गई, आपकी ब्रेन के अंदर ये क्या हो गई, फीड हो गई। आपने अब क्या किया, नेचुरलाइज किया। आप अब क्या कर रहे हैं, परफॉर्म द स्किल्स इजीली। आप इजीली इसको परफॉर्म कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। डू द स्किल्स नेचुरली, ये एंड कंसिस्टेंटली। अब ये आप ऐसे कर रहे हैं कि आपने ये, आपको बस खुद ब खुद आती थी, आपको कोई किसने पढ़ाया ही नहीं। अब आप किस लेवल पर, किस डोमेन पर पहुंच रहे हैं, नेचुरलाइजेशन की मतलब ये है कि आपकी आपकी फितरत में ये आपने ऐसे कर लिया जैसे आप फितरत में आपने आपको ये सिखाया है। आप माँ के पेट से जो है ना वो ये सीख कर आए हैं। तो ये जब लेवल्स आप क्रॉस करेंगे तो ये आप पांचवी डोमेन पर तब पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइव अ कार कॉन्फिडेंटली। आप अब ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जैसे आपने कभी गलतियां की ही नहीं थी, आप बस ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं। प्लेइंग स्पोर्ट इन स्ट्रिक्टली इन अ गेम, आप ऐसे जो है ना वो गेम खेल रहे हैं जैसे कि आप पहले से ही इसको सीख कर आए थे। तो ये पूरी की पूरी साइकोमोटर डोमेन थी जिसमें आपको ये बताया जाता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बंदे को कैसे सीखी जाती है। उसकी पहली डोमेन इमिटेटिंग की, जिसमें हम कॉपिंग करते हैं। मैनिपुलेटिंग की, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रिसिशन की, उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकुलाइजेशन की, जिसमें दो स्किल्स को ऐड करते हैं, उसको मिलाकर सीखने की करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट लेवल होती है नेचुरलाइजेशन की। इमिटेटिंग के बाद क्या आता है ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रिसिशन के बाद क्या आता है, और उसके अलावा नेचुरलाइजेशन के बाद क्या आता है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। तो आज हमने ये तीनों डोमेन्स क्लियर कर ली और तीनों डोमेन्स के वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर लिए।
पहले हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ी थी, अफेक्टिव डोमेन पढ़ी थी, आज हमने साइकोमोटर डोमेन पढ़ी, जिसमें क्या आता है, जिसकी पहली लेवल है इमिटेटिंग, मैनिपुलेटिंग, प्रिसिशन। उसके बाद हमारे पास आती है आर्टिकुलाइजेशन के बाद नेचुरलाइजेशन। अब इसके बाद जो है ना वो स्किल मास्टरी, आपके पास जो है ना वो मास्टरी है। तो आपको इसको याद करने के लिए आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प अस लर्न अवर माइंड। अगर कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे तो माइंड है। हार्ट का मतलब है अफेक्टिव डोमेन, मीन्स जो आपके फीलिंग रिलेटेड है। और हैंड का मतलब है जब कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, बाय हैंड कर रहे हैं। तो माइंड, हार्ट, हैंड, इसको सिंपली तीनों को आप जो है ना वो याद कर सकते हैं। माइंड का मतलब है कॉग्निटिव डोमेन, हार्ट का मतलब है अफेक्टिव डोमेन, हैंड का मतलब है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़। बहुत बड़ा शुक्रिया आपका। हमने ये जो वीडियो लेक्चर है वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर लिया और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिटेल में जो है ना वो स्टडी किया।